जय माता दी दोस्तों, प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनने से आपके घर में धन का आगमन होता है। आज के दिन महालक्ष्मी का पूजा तथा कथा का श्रवण करना बहुत ही बड़ा लाभदायक होता है। निर्धन धनवान होते हैं, घर परिवार में उन्नति होती है तथा माता लक्ष्मी सदा सर्वदा अस्थायी रूप से आपके घर में निवास करती हैं। व्यक्ति रोग शोक से मुक्त होकर सदा निरोगी तथा संपन्न रहता है। अगर आप भी विष्णु और माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो इस कथा का अनादर ना करें और इस कथा को संपूर्ण सुने। इससे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। कुछ हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार लक्ष्मी जी की उत्पत्ति की कहानी के कई अलग अलग संस्करण हैं और यह हमेशा कई अविश्वसनीय तत्वों से अलंकृत है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की कहानी ऋषि दुर्वासा और भगवान इंद्र के बीच मुलाकात से शुरू होती है। एक बार ऋषि दुर्वासा बहुत सम्मान के साथ इंद्र को फूलों की माला भेंट करते हैं। भगवान इंद्र फूल लेते हैं और विनम्रतापूर्वक उन्हें अपने गले में डालने के बजाय वह माला अपने हाथी ऐरावत के माथे पर रख देते हैं। हाथी माला लेकर पृथ्वी पर फेंक देता है। दुर्वासा अपने उपहार के इस अपमानजनक व्यवहार पर क्रोधित हो जाते हैं और दुर्वासा ने भगवान इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने अपने अत्यधिक अभिमान में माला को जमीन पर फेंक कर बर्बाद किया है, उसी तरह उनका राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। दुर्वासा चले जाते हैं और इंद्र अपने घर लौट जाते हैं। दुर्वासा के श्राप के बाद इंद्र की नगरी में परिवर्तन होने लगते हैं। देवता और लोग अपनी शक्ति और ऊर्जा खो देते हैं। सभी वनस्पति उत्पाद और पौधे मरने लगते हैं। मनुष्य दान करना बंद कर देते हैं। मन भ्रष्ट हो जाता है और सभी इच्छाएं बेकाबू हो जाती हैं। उस समय देवताओं और दैत्यों में मृत्यु के लिए समुद्र मंथन का आग्रह किया गया है। तब देवताओं और राक्षसों द्वारा आदिम दुधिया सागर की हलचल से माता लक्ष्मी का जन्म हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान समुद्र के 14 ग्रंथ निकले, जिसमें से माता लक्ष्मी प्रमुख थी। माता का स्वरूप इतना सुंदर था कि सभी देव और दैत्य उनकी तरफ खींचे चले आए। ऐसे में दैत्यों ने भी उन्हें पाने की चेष्टा की और माता ने स्वयं की सुरक्षा के लिए खुद को पालनहार भगवान विष्णु को सौंप दिया। उसी समय से लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में विराजमान हैं। समुद्र मंथन के दौरान निकलने की वजह से माता लक्ष्मी को दूध के समुद्र की पुत्री क्षीरविद्यान्या भी कहा जाता है। चूँकि माता लक्ष्मी का स्थान भगवान विष्णु के हृदय में है, इसलिए उन्हें श्रीनिवास के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मी जी को अक्सर कमल के फूल पर बैठी खड़ी या एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया जाता है। जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। उन्हें अक्सर एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ में सोने के भरे कलश के समान दिखाया जाता है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। हिंदू धर्म में लक्ष्मी को धन और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें अपने भक्तों के लिए समृद्धि, सफलता और खुशी लाने वाली देवी माना जाता है। अपनी आर्थिक स्थिति ठीक बनाए रखने के लिए भक्त मुख्य रूप से माता का पूजन करें। विधि विधान से भगवान विष्णु समेत लक्ष्मी माता का भी पूजन करें। माता लक्ष्मी धन्य, सौभाग्य, यौवन और सुंदरता की हिंदू देवी है और भगवान विष्णु की पत्नी। इसी वजह से उनकी जोड़ी को लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा जाता है। माता लक्ष्मी ने जन कल्याण के लिए सभी युगों में अलग अलग अवतार लिए। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, तभी उनके साथ उनकी पत्नी के रूप में माता लक्ष्मी विराजित हुई। सतयुग में भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया, तब पत्नी रूप में माता लक्ष्मी का सीता का अवतार हुआ। उसी युग में परशुराम की पत्नी धरणी के रूप में भी माता लक्ष्मी ने जन्म लिया। द्वापर युग में माता लक्ष्मी ने कृष्ण की पत्नी रानी रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया
और हरि की पत्नी पद्मा के रूप में भी उनका अवतरण हुआ। इस प्रकार माता लक्ष्मी के जन्म की कहानी अतुलनीय है और उन्हें सदैव धन की देवी के रूप में ही पूजा जाता है। हम आपको माता लक्ष्मी और उनकी सहेली की एक पौराणिक कहानी बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप भी माँ लक्ष्मी के दोस्त बन सकते हैं। भक्तों से ज़्यादा वो अपने दोस्तों से प्रसन्न होती हैं और धन्य धान्य से उनका जीवन संपन्न कर देती हैं। अगर आपने भी अब तक दिन रात उनकी पूजा की है और आपको अभी तक कोई शुभ परिणाम नहीं मिले हैं तो आप ये कहानी जरूर सुने, जिससे आपका सुख समृद्धि और धन कमा पाएंगे। लक्ष्मी माता की दोस्ती आपको बेड़ा पार कर देगी। कहते हैं जीवन में अच्छे दोस्त मिल जाए तो आधी से ज़्यादा परेशानी यूं ही दूर हो जाती है। जीवन की आधी से ज़्यादा परेशानियां धन से जुड़ी भी होती हैं। ऐसे में अगर आप माता लक्ष्मी से पक्की दोस्ती कर लेते हैं तो आपके घर में भंडार कभी खाली नहीं होंगे। चलिए इस कहानी की ओर चलते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पौराणिक कथाओं में एक देवी लक्ष्मी और उनकी सहेली की कहानी। एक बार की बात है, दूर गांव में एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। वो नियम पूर्वक हर रोज पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने जाती थी। उस लड़की से प्रसन्न देवी लक्ष्मी पीपल के पेड़ से प्रकट होती हैं, उससे मिलती और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते चले गए। एक दिन माँ लक्ष्मी ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। लड़की ने सोचा, पेड़ से निकलती माता लक्ष्मी भला मेरी सहेली क्यों बनना चाहेंगी। उससे माँ लक्ष्मी से कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। घर जाकर उस लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई। पिता ने कहा, भला कौन माँ लक्ष्मी की सहेली बनना चाहेगा। उनकी कृपा से जीवन में उन्नति और तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं। अगले दिन वो लड़की फिर पीपल पर जल चढ़ाने गई। देवी प्रकट हुई तो लड़की ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी सहेली बनूंगी। कुछ दिनों बाद माता लक्ष्मी ने अपनी सहेली को अपने घर पर खाने का न्योता दिया। जब सहेली माँ लक्ष्मी के घर पहुंची तो उन्हें साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन करा कर दिया। जब सहेली लौटने लगी तो माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम भी मुझसे अपने घर बुलाना। लड़की ने हाँ कहा और वो घर चली गई। माता लक्ष्मी की सहेली घर में उदास बैठकर सोच रही थी कि जब वो मेरे घर आएंगी तो मैं क्या करूंगी। उससे अपने पिता को ये बात बताई। पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की ने ऐसा ही किया। तभी अचानक एक चील रानी का नौलखा हार लेकर उड़ रहा था। वो उसे लड़की के घर में गिरा दिया। लड़की ये देखकर प्रसन्न हो गई और वो सुनार के यहाँ गई और उसने दिल खोल माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी की। रसोई बनाने के बाद जब लड़की ने गणेश जी से माँ लक्ष्मी के बुलाने का आग्रह किया तो आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे माता लक्ष्मी उनके घर आ गए। लड़की ने सहेली रूपी माता लक्ष्मी को सोने की चौकी पर बिठाया। देवी माँ ने ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसकी खातिर को देखते हुए कहा कि आजकल किसी राजा रानी ने भी मुझे इस तरह भोजन नहीं करवाया है। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं कि चौकी पर बैठी रही, उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा ही सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। नैहर और ससुराल में सभी को देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः जरूर लिखिएगा।